Good morning, student. Today we will study about potentiometer. This is also important for CSE examination and also for practical examination. देखो कि आपका वोल्टमीटर है, यहाँ एक सेल है आपके, और ये वोल्टमीटर हमने लगाया हुआ है। अब इस सेल से कुछ न कुछ करंट ये वोल्टमीटर लेगा, तभी ये रीडिंग देगी। या आप देखो, अगर यहाँ से हम ये कर रहे हैं, ये रजिस्टर है और यहाँ हम वोल्टमीटर लगाएं, तो स्टेट यहाँ से जो करंट चलेगी, ये करंट का कुछ हिस्सा ये इसमें जाएगा, तभी इसका इंडिकेटर आपका रोटेट करेगा और यहाँ I माइनस आई भी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट रीड्स I माइनस आई भी इंटू कैपिटल R। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वोल्टमीटर कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ EMF ऑफ अ सेल। वोल्टमीटर के द्वारा हम किसी सेल का EMF नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? EMF की जो हम लोग डिस्कशन देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। करंट जब सेल से नहीं दी जाएगी, उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो इसके EMF के बराबर होगा। लेकिन जब भी वोल्टमीटर रीड करेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ करंट लेगा, तभी उसका इंडिकेटर मूव करेगा और हम रीडिंग ले पाएंगे। तो इसके लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया। पोटेंशियोमीटर वर्क्स एज अ इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर works as infinite ohm resistance of voltmeter। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें it consists 1 to 10 meter long straight and equal area of cross section of wire, which is attached with metal strips in the form of 1 meter long parts. Its end A is connected by rheostat, variable resistance, variable resistance. This is variable resistance, here is ड्राइविंग सेल। ये जो सेल होता है, यहाँ हम बैटरी लगाते हैं, इसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। और ये की है, जिस सेल का सबसे पहले हम करते क्या है, वी यूज अ स्टैंडर्ड सेल। Standard cell means whose EMF is known, जिसका EMF हमको मालूम रहता है कि मीटर पैमाना यहाँ लगा रहता है। अब जैसे वेस्टर्न कैडमियम सेल, सबसे पहले उसको यूज करते हैं और उसके लिए हम कोई नल पॉइंट निकालते हैं। नल पॉइंट का मतलब इस वायर पे ये जॉकी को हम टच कराते हैं, जहां नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन मिलता है गैल्वेनोमीटर का, हम लोग कहते हैं दैट इज नल पॉइंट। अब उस कंडीशन में आप देखें, पहले हम होता क्या है, इट कंसिस्ट
long wire which is connected by metal strip in form of 1 meter long. Part अब 1-1 मीटर लंबे, लेकिन ये हमेशा ये कहीं भी ब्रेक नहीं है वायर आपका। अब हमने क्या किया कि A is connected with real set or variable resistance driving cell and with B। अब देखो फर्स्ट वी कनेक्ट फर्स्ट positive in A is connected by a standard cell like Western cadmium cell. Standard cell means whose EMF is known accurately, and whose negative plate is connected with galvanometer and Floyd key. And job. First, we calculate or we found non-deflection condition of galvanometer. Let it is E, let it is L. Then E equal KL or K equal E upon L. K is called potential drop per unit length. K is potential drop per unit length.
Unit is its unit volt per centimeter. Now given cell is connected at place of standard cell. Let null point is obtained at L1 length. Then EMF of given cell E1 equal KL1. This is principle of potentiometer. स्टूडेंट ना अगर हिंदी तो ये पोटेंशियोमीटर में 1 से लेकर 10 मीटर लंबा वायर होता है सर्वत्र सभी ये है इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके आप कनेक्शन देख रहे हो ए और बी सिरों के बीच हमने क्या किया वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रियोस्टेट या सेल। ये जो सेल होता है ड्राइविंग सेल बोला जाता है कि हमने जोड़ दिया। पॉजिटिव से सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं जिसका ये हमको मालूम रहता है, उसके पॉजिटिव को जोड़ते हैं जिसका नेगेटिव सिरा गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से जुड़ा रहता है। सबसे पहले इसके लिए हम नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अगर नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट एल लेंथ पे है तो E इक्वल के एल मिल जाएगा और K इक्वल E बाई एल, क्योंकि ये हमको मालूम रहता है और L हमने मेजर किया है तो K इक्वल E बाई एल। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, हाँ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब उसके बाद जिस सेल का ईएमएफ हमको मेजर करना होता है उस सेल को उस स्टैंडर्ड सेल के स्थान पे हम जोड़ देते हैं और फिर उसके लिए हम नॉन रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अगर नॉन रिफ्लेक्शन पॉइंट L1 लेंथ पर है तो हम कह लेते हैं E1 इक्वल के L1, क्योंकि क्या हमको मालूम रहता है E1 इक्वल के L1। ये प्रिंसिपल है इसका। अब इसकी सेंसिटिविटी को कैसे आप बढ़ाओगे? सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए K की वैल्यू कम होनी चाहिए और K की वैल्यू कम होने के लिए L को ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने ये इंक्रीजिंग length of wire in potentiometer we can increase its sensitivity. एक चीज, दूसरी चीज कि ड्राइविंग से जो उसका ईएमएफ इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ड्राइविंग सेल का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा ईएमएफ इस सेल ड्राइविंग सेल का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से ज्यादा है तो उस इसका ईएमएफ अगर इससे ज्यादा है तो ये नल पॉइंट आपको इस वायर पर नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा विश केयर दैट
EMF of driving cell must be greater than this. तो इस पे दो प्रैक्टिकल है. यूजिंग पोटेंशियोमीटर कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स और टू गिवन सेल्स. एक दूसरा यूजिंग पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. तो ये हम लोग जो है कल देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.